छात्रों, आज हम सिंधु घाटी जो सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था व सामाजिक व्यवस्था के बारे में जो हम चर्चा करेंगे। इससे पहले का जो हमारा वीडियो था छात्रों, उसमें छात्रों हमने क्या किया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातात्विक स्थल हमने जो अध्ययन कर लिए थे। तो छात्रों, अब हम जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर नियोजन है उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर किस प्रकार के मकानों का निर्माण होता था, किस प्रकार के दुर्गों का निर्माण होता था, दुर्गों का निर्माण कहाँ होता था, मकानों का जो निर्माण होता था वो कच्ची ईंटों से होता था या पक्की ईंटों से होता था। तो उसके बारे में हम जो आज क्या है कि विस्तार से हम चर्चा करेंगे। किस प्रकार की वहाँ की सड़कें थी, रोशनी की व्यवस्था क्या थी, नालियां किस प्रकार से वहां पर बनाई जाती थी। तो सिंधु सभ्यता के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक जो चर्चा करेंगे। छात्रों, जो हमारा आज का बिंदु है वो है सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन। मोस्ट इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि छात्रों, सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन। सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन। सिंधु सभ्यता सिंधु सभ्यता सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन जाल पद्धति पर आधारित था। जाल पद्धति पर आधारित था। जाल पद्धति पर आधारित था। सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन जाल पद्धति पर आधारित था। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता कहलाती है। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता कहलाती है। नगरीय सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता कहलाती है। सिंधु सभ्यता में बड़े बड़े नगरों का निर्माण हुआ। सिंधु सभ्यता में बड़े बड़े नगरों का निर्माण हुआ। तो छात्रों, जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो बड़े बड़े नगरों का निर्माण हुआ वो बड़े नगर थे। इसके अंतर्गत हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बनवाली, कालीबंगा, चनूजड़ो, लोथल, धोलावीरा, छात्रों, जो सिंधु सभ्यता में सिंधु सभ्यता के कई नगर नदी के किनारे या नदियों के किनारे बने हुए थे। नदियों के किनारे बने हुए थे। तो कई नगर नदी तट से दूर बने हुए थे। नदी तट से दूर स्थित थे।
छात्रों, जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक सभ्यता है और सिंधु सभ्यता का जो नगर नियोजन है, सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन जाल पद्धति पर आधारित था। किस पद्धति पर आधारित था छात्रों? जाल पद्धति पर ये आधारित था। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता कहलाती है। छात्रों, जैसे वैदिक जो सभ्यता है, वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता कहलाती है, जबकि जो सिंधु सभ्यता ये नगरीय सभ्यता कहलाती है। क्यों? क्योंकि इस सभ्यता के अंदर बड़े बड़े विशाल नगरों का निर्माण हुआ और ये जो विशाल नगर थे छात्रों, वो कौन कौन से थे? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बनावली, कालीबंगा, चंदगढ़, लोथल तथा धोलावीरा। तो ये बहुत बड़े बड़े नगर थे उस समय। जो सिंधु सभ्यता का जब विकास था, जब सिंधु सभ्यता फल फूल रही थी, उस समय जो बड़े नगर थे वो कौन कौन से थे छात्रों? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बनवाली, कालीबंगा, चंदगढ़, लोथल तथा धोलावीरा। तो इस प्रकार के जो बड़े नगर मिलने के कारण इसे हम नगरीय सभ्यता कहते हैं। तथा इसके अतिरिक्त जो नगरों का जो निर्माण हुआ था, नगरों का निर्माण, तो उसके जो नगरों का निर्माण है छात्रों, तो कुछ ऐसे नगर प्राप्त हुए जो नदी के तट पर जो स्थित थे तथा कुछ ऐसे नगर थे जिनके आसपास में कोई नदी नहीं थी, अर्थात नदी तट से वो बहुत दूर स्थित थे। तो दोनों प्रकार के नगरों का निर्माण हुआ। पहला जो नगर था वो नदी के तट पर निर्मित हुए, दूसरे जो इस प्रकार के नगर हमें प्राप्त हुए जो कि नदी के तट से दूर थे। तो छात्रों, जो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। छात्रों, अब हम देखते हैं कि जो इसमें नगर व दुर्गों का निर्माण हुआ, तो उसके बारे में देखते हैं। नगर व दुर्ग का निर्माण, नगर व दुर्ग, नगर व दुर्ग। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर नगरों तथा दुर्गों का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ छात्रों? नगरों तथा दुर्गों का निर्माण हुआ। तो हम देखते हैं कि हमें दुर्ग कहां से प्राप्त होते हैं? धोलावीरा, लोथल, सुरकोटड़ा से। धोलावीरा, धोलावीरा, लोथल, सुरकोटड़ा, ये तीनों गुजरात के अंदर स्थित है। गुजरात राज्य के अंदर ये पुरातात्विक स्थल स्थित है। सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा, धोलावीरा, लोथल, सुरकोटड़ा से नगर व दुर्ग प्राप्त हुए हैं। सुरकोटड़ा से नगर व दुर्ग प्राप्त हुए हैं। दुर्ग प्राप्त हुए हैं, नगर व दुर्ग प्राप्त हुए हैं। नगर व दुर्ग चारों ओर से प्राचीरों से घिरे हुए थे। यहां से प्राप्त नगर, यहां से प्राप्त नगर प्राचीरों अर्थात दीवारों से घिरे हुए थे। धोलावीरा तथा सुरकोटड़ा से जो हमें नगर व दुर्ग प्राप्त हुए, ये एक विशाल जो प्राचीर थी, अर्थात विशाल दरवाजे दीवारों से ये घिरे हुए थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा की नगर योजना समान थी। नगर योजना समान थी। सिंधु सभ्यता में नगरों की सुरक्षा के लिए, सिंधु सभ्यता में नगरों की सुरक्षा के लिए विशाल व सुदृढ़ प्राचीरें निर्मित की जाती थी, निर्मित की गई। विशाल व सुदृढ़ प्राचीरें, प्राचीर का मतलब दीवार,
तो सिंधु सभ्यता में नगरों की सुरक्षा के लिए विशाल तथा सुदृढ़ प्राचीर निर्मित की गई। सिंधु सभ्यता के प्राप्त नगरों के अवशेष, सिंधु सभ्यता से प्राप्त नगरों के अवशेष, सिंधु सभ्यता से प्राप्त नगरों के अवशेष से पूर्व एवं पश्चिम दिशा में अवशेषों से पूर्व एवं पश्चिम, पूर्व एवं पश्चिम दिशा में सिंधु सभ्यता से प्राप्त नगरों के अवशेषों से पूर्व एवं पश्चिम दिशा में टीले प्राप्त हुए हैं। टीले प्राप्त हुए हैं। टीले प्राप्त हुए हैं। ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग तथा निचले ऊंचाई पूर्व दिशा में नगर तथा पश्चिम दिशा में सिंधु सभ्यता के, अभी एक्सप्लेन करेंगे छात्रों में से, पूर्व दिशा में नगर तथा पश्चिम दिशा में दुर्ग के साक्ष्य मिले हैं, के साक्ष्य मिले हैं। पूर्व दिशा में नगर तथा पश्चिम दिशा में दुर्ग के साक्ष्य मिले हैं। ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग व निचले भाग को निचला नगर कहा गया है। निचला नगर कहा गया है। छात्रों, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन है, सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन जाल पद्धति पर आधारित था। कौन सी पद्धति पर आधारित था? जाल पद्धति पर ही आधारित था। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता कहलाती है। तो यहाँ पर बड़े बड़े नगरों का निर्माण हुआ। यहाँ से जो पुरातात्विक जो हमें सामग्री प्राप्त हुई उसके अंदर हमें बड़े बड़े नगर होने का यहाँ पर हमें जो साक्ष्य मिलता है। तो यहाँ पर कौन कौन से बड़े बड़े नगर थे? यहाँ पर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, बनवाली, कालीबंगा, चंदुड़ो, लोथल तथा धोलावीरा जैसे यहाँ पर बड़े बड़े नगर थे। तो इन्हें इसीलिए ये नगरीय सभ्यता कहलाती है। और सिंधु सभ्यता के कई नगर ऐसे थे जो नदियों के किनारे अर्थात उनके तट पर बसे हुए थे। तो कई ऐसे नगर भी हमें प्राप्त हुए जो कि नदियों से बहुत दूर थे। छात्रों, जो नगर व दुर्ग जो नियोजन है अर्थात जो नगर व दुर्ग है छात्रों, किसके ये नगर व दुर्ग सिंधु सभ्यता से हमें जिस जो नगर व दुर्ग प्राप्त हुए तो किस प्रकार के बने हुए थे छात्रों? तो छात्रों इसमें धोलावीरा, लोथल, सुरकोटड़ा, कहाँ से में धोलावीरा, लोथल व सुरकोटड़ा से नगर व दुर्ग प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए? धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। लोथल से तथा सुरकोटड़ा से हमें नगर व दुर्ग प्राप्त हुए। यहाँ से प्राप्त नगर प्राचीरों से युक्त थे। जो हमें यहाँ धोलावीरा, लोथल, सुरकोटड़ा से जो हमें नगर प्राप्त हुए, इनके चारों तरफ सुरक्षा के लिए क्या बनाई गई थी? मजबूत जो दीवारें यहाँ पर बनाई गई थी। तो छात्रों, मजबूत दीवारें कहाँ बनाई गई है? धोलावीरा तथा लोथल, सुरकोटड़ा से प्राप्त दुर्ग व नगर के चारों तरफ सुरक्षा की दृष्टि से कि यहाँ पर इसे जो मजबूत दीवारों से चारों तरफ घेरा गया। छात्रों, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा की नगर जो योजना थी समान थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा यहाँ की जो नगर योजना छात्रों को क्या है कि बिल्कुल
समान थी। छात्रों, सिंधु सभ्यता में नगरों की सुरक्षा के लिए विशाल व सुदृढ़ प्राचीर निर्मित की गई। सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर हमें प्राप्त होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए विशाल और मजबूत जो प्राचीरें थी अर्थात दीवारें थी उनका निर्माण किया गया, ताकि जो उनके जो बाहरी आक्रमण से या अन्य प्राकृतिक विपदाओं से नगरों की रक्षा हो सके। तो उसके बारे में उसके लिए क्या किया गया कि विशाल सुदृढ़ प्राचीरें निर्मित की गई। सिंधु सभ्यता से प्राप्त नगरों के अवशेषों से पूर्व एवं पश्चिम दिशा में टीले प्राप्त हुए। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर है उसके नगरों के जो अवशेष प्राप्त हुए उन अवशेषों के अंदर दो प्रकार के हमें टीले प्राप्त होते हैं। ऊंचाई वाले भाग पर क्या बनाया जाता था, दुर्ग बनाया जाता था, निचले भाग पर जो नगर का निर्माण होता था। तो छात्रों, जो दो टीले मिले हैं और इन टीलों के अंदर पूर्व दिशा में नगर तथा पश्चिम दिशा में जो दुर्ग के साक्ष्य मिले। टीले किस प्रकार के छात्रों की दो प्रकार के कौन से टीले मिले, पूर्व दिशा का टीला मिला तथा पश्चिम दिशा का जो टीला मिला है। पूर्व दिशा के जो टीला इस पर क्या बना हुआ था, नगर बना हुआ था। पूर्व दिशा के टीले पे क्या था, नगर बना हुआ था। पश्चिम जो दिशा था, पश्चिम दिशा के टीले पे क्या बना हुआ था, दुर्ग बना हुआ था। तो छात्रों, ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग, जो ऊंचाई के अंदर बना हुआ था ऊंचा जो टीला था उस पर उसको क्या कहते हैं, नगर दुर्ग कहते हैं। तथा जो नीचे वाला जो भाग था सिंधु सभ्यता में इसलिए निचला नगर कहा जाता है। छात्रों, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। छात्रों, यहाँ पर आप देखिए कि सिंधु सभ्यता से प्राप्त नगरों के अवशेष, जो सिंधु सभ्यता के जो नगर है, हमने जब उत्खनन किया तो हमने जो हमें नगर प्राप्त हुए तो वहां पर हमें दो प्रकार के टीले मिलते हैं। एक तो पूर्व दिशा में बना हुआ टीला था और एक पश्चिम दिशा के अंदर टीला था। तो छात्रों, जो पूर्व दिशा के अंदर जो टीला था उस टीले को हम क्या कहते हैं, उस टीले पर नगर था, नगर का निर्माण पूर्व दिशा के अंदर नगर का निर्माण करवाया गया था। तथा पश्चिम दिशा का जो टीला था उस पर किसका निर्माण करवाया गया, दुर्गों का निर्माण हुआ। और जो ऊंचा वाला भाग था, हमेशा आपने देखा होगा कि आप कहीं पर भी आप दुर्ग को देखते हैं, दुर्ग हमेशा क्या है कि ऊंचाई वाले भाग पर होता है। तो इसी प्रकार से जो सिंधु सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता के अंदर भी दुर्ग कहां पर थे, ऊंचाई वाले भाग के अंदर दुर्ग स्थित थे। तो ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है छात्रों, ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग कहा जाता है। निचले भाग जो था उसको, निचले भाग को निचला नगर कहा जाता है। तो ऊंचाई के भाग पर नगर, ऊंचाई के भाग पर किला बना हुआ था अर्थात दुर्ग बना हुआ था। नीचे वाला जो भाग था वहां पर क्या बना हुआ था, नगर बना हुआ था। तो इस प्रकार की ये जो नगर योजना थी और इसके अंदर नगरों के साथ साथ दुर्गों का निर्माण भी किया जाता था। और दुर्गों का जो निर्माण किया गया तो दुर्गों तथा नगर दोनों को ही जो सुदृढ़ प्राचीरों से युक्त बनाया जाता था, ताकि कोई बाहरी आक्रमणकारी इन पर आक्रमण नहीं कर सके और यदि कोई आक्रमण हो भी जाए तो आराम से सुरक्षा की जा सके। छात्रों, अगला जो नगर नियोजन है इसके अंदर अगली जो विशेषता है सिंधु घाटी सभ्यता की वो है सड़कें। मोस्ट इंपोर्टेंट है छात्रों, सड़कें। सिंधु घाटी सभ्यता की अगली जो विशेषता है छात्रों उसमें क्या है, सड़कें। तो सड़कों के अंतर्गत देखिए छात्रों कि इसके अंतर्गत सड़कों के अंतर्गत हम देखते हैं समकोण पर काटती हुई सड़कों का निर्माण। सड़कें कैसी बनाई गई थी, समकोण पर काटती हुई सड़कों का निर्माण सिंधु सभ्यता में किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता में किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता में किया गया। नगर की मुख्य सड़क, प्रथम सड़क कहलाती थी। नगर की मुख्य सड़क को प्रथम सड़क कहा जाता था। प्रथम सड़क कहा जाता था। नगर की मुख्य सड़क को प्रथम सड़क कहा जाता था। सड़क के दोनों तरफ नालियां बनी होती थी। सड़क के दोनों तरफ नालियां बनी होती थी। मोहनजोदड़ो की एक सड़क के दोनों और ऊंचे चबूतरे प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो
कि एक सड़क के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे चबूतरे प्राप्त हुए हैं। ऊंचे ऊंचे चबूतरे प्राप्त हुए हैं। ऊंचे ऊंचे चबूतरे प्राप्त हुए हैं। संभवतः दुकानदार इन पर बैठकर वस्तुएं बेचता हो। दुकानदार संभवतः दुकानदार इन चबूतरों पर बैठकर वस्तुएं बेचते होंगे। वस्तुएं बेचते होंगे। सिंधु सभ्यता में कच्ची ईंटों से सड़कों का निर्माण किया जाता था। किए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा में निर्मित सड़कों व गलियों को एक समानुपातिक ढंग से बनाया गया। कालीबंगा में निर्मित सड़कों व गलियों को एक समानुपातिक ढंग में बनाया गया। सिंधु सभ्यता की संपूर्ण पर काटती हुई सड़कों को ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा जाता है। सिंधु सभ्यता की संपूर्ण पर काटती हुई सड़कों को सिंधु सभ्यता की संपूर्ण पर काटती हुई सिंधु सभ्यता की संपूर्ण प्रकार की हुई सड़कों को ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा जाता है। ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा जाता है। छात्रों, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जिन सड़कों का निर्माण हुआ, सड़कों के बारे में देखिए आप किस प्रकार की सड़कें का निर्माण हुआ। संपूर्ण प्रकार की हुई सड़कें, जो संपूर्ण प्रकार की हुई जो सड़कें थी, इस प्रकार से जो सड़कों का निर्माण हुआ, जिसकी सड़कों संपूर्ण पर ये सड़कें काटती थी। तो छात्रों, जो मुख्य सड़क थी, नगर की जो मुख्य सड़क है, इसे क्या कहा जाता था? ये मेन जो सड़क है, मेन सड़क को क्या कहते थे? प्रथम सड़क कहा जाता था। तो छात्रों, इसमें देखिए संपूर्ण प्रकार की सड़कों का निर्माण सिंधु घाटी सभ्यता में किया गया। कहां पर किया गया? सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर ये किया गया। संपूर्ण प्रकार की सड़कों का यहाँ पर निर्माण हुआ। नगर की जो मुख्य सड़क को प्रथम सड़क कहा जाता था। सिंधु सभ्यता के जो नगरों के अंदर जो मेन सड़क होती थी, उसे क्या कहा जाता था? उसे प्रथम सड़क कहा जाता था। और सड़क के दोनों तरफ, ये सड़क है, जैसे ये सड़क है, तो इसके दोनों तरफ, इस तरफ दोनों तरफ क्या की जाती थी? नालियां बना दी जाती थी। गंदे पानी के निकास के लिए सड़कों के दोनों किनारे पर नालियों का निर्माण जो किया जाता था। किसकी विशेषता है? सिंधु सभ्यता की विशेषता है। छात्रों, मोहनजोदड़ो नामक सिंधु घाटी सभ्यता का जो पुरातात्विक स्थल है, कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के अंदर स्थित है। कौन सा स्थल है? मोहनजोदड़ो नामक स्थान है। इस मोहनजोदड़ो की एक सड़क के दोनों तरफ से जो सड़क है,
जैसे सड़क जा रही है तो इसके दोनों तरफ क्या था कि ऊंचे ऊंचे चबूतरे प्राप्त हुए, दोनों तरफ क्या हुआ कि ऊंचे ऊंचे चबूतरे हमें प्राप्त हुए। और अनुमान ये लगाया जा सकता है कि इन ऊंचे ऊंचे चबूतरों पर दुकानदार यहाँ पर बैठता था तथा दुकानदार वो अपनी जो वस्तुएं यहाँ पर जो आम लोगों को बेचता था। तो सड़क के जो दोनों तरफ क्या थे, ऊंचे ऊंचे हमें जो चबूतरे प्राप्त हुए, जिनसे पता चलता है कि दुकानदार यहाँ पर बैठकर और अपनी वस्तुएं जो आम लोगों को यहाँ पर बेचता होगा। तो छात्रों इस बात का भी प्रमाण हमें प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता में कच्ची ईंटों से सड़कों का निर्माण किया जाता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता थी, वहां से हमें कच्ची ईंटों में बनी जो सड़कें थी वो हमें प्राप्त हुई है। तो कच्ची ईंटों से निर्मित मकानों के प्रमाण भी हमें कहां से प्राप्त होते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से हमें प्राप्त होते हैं। तो अर्थात जो कच्ची ईंटों से मकानों का निर्माण तो होता ही था, साथ में कच्ची ईंटों से सड़कों का निर्माण भी किया जाता था। ऐसा प्रमाण जो हमें सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कों से हमें मिलता है। कालीबंगा सड़कों में गलियों को कालीबंगा की सभ्यता है, कालीबंगा में सड़कों व गलियों को एक समानुपातिक ढंग में बनाया गया। एक समानुपातिक ढंग में कहां पर बनाया गया, कालीबंगा में सड़कों व गलियों को एक समानुपातिक ढंग में यहाँ पर बनाया गया। छात्रों सिंधु सभ्यता की संपूर्ण प्रकार की सड़कों को ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के अंदर जो ये विशेषता है कि जो ये सड़कें किस प्रकार थी, समकोण प्रकार थी, ये समकोण प्रकार की सड़कें बनाई गई। इन समकोण प्रकार की सड़कों को क्या कहा जाता है छात्रों, ऑक्सफोर्ड सर्कस। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके टाइप के अंदर भी ये पूछा जाता है। तो ऑक्सफोर्ड सर्कस से सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें समकोण प्रकार थी उन सड़कों को ऑक्सफोर्ड सर्कस से कहा जाता है। छात्रों जो अगला है सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषता है नालियों का निर्माण जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर किया गया। तो अगला जो नगर नियोजन का अगला जो पॉइंट है वो क्या है, नालियों का निर्माण सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर गंदे पानी का निकास करने के लिए किया गया। ऐसी विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो प्राप्त होती है। तो गंदे पानी का निकास करने के लिए सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर क्या किया गया, नालियों का निर्माण किया गया। तो किस प्रकार से किया गया उसके बारे में देखते हैं छात्रों कि नालियों में नालियां छात्रों तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो नालियों का निर्माण हुआ, नालियों में चूना पत्थर नालियों में चूना पत्थर जिप्सम का प्लास्टर किया जाता था। जिप्सम का प्लास्टर किया जाता था। नालियां कच्ची व पक्की दोनों प्रकार की ईंटों से निर्मित होती थी। नालियां कच्ची व पक्की दोनों प्रकार की ईंटों से निर्मित होती थी। पक्की दोनों प्रकार की ईंटों से निर्मित होती थी। नालियों को ईंटों व पत्थरों से ढका जाता था। नालियों को ईंटों व पत्थरों से ढका जाता था। ईंटों व पत्थरों से ढका जाता था। घरों का गंदा पानी नालियों के माध्यम से बाहर निकाला जाता था। घरों का गंदा पानी नालियों के माध्यम से बाहर निकाला जाता था। छात्रों जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर नालियों में चूना पत्थर जिप्सम
का प्लास्टर किया जाता था। जो नालियां बनाई जाती थी उसमें क्या किया जाता था, चूने पत्थर का व जिप्सम का इसके अंदर प्लास्टर किया जाता था। नालियां कच्ची व पक्की दोनों प्रकार की ईंटों से निर्मित होती थी। जो नालियां थी वो किस प्रकार की थी छात्रों, कच्ची व नालियां कच्ची व पक्की दोनों प्रकार की ईंटों से ये निर्मित होती थी। तो नालियां किस प्रकार की बनी हुई थी छात्रों, कच्ची व पक्की दोनों प्रकार की ईंटों से नालियां जो बनी हुई थी, निर्मित थी। नालियों को ईंटों व पत्थरों से ढका जाता था। किससे ढका जाता था, ईंटों व पत्थरों से नालियों को ढका जाता था। घरों का गंदा पानी नालियों के माध्यम से बाहर निकाला जाता था। जो घरों का गंदा पानी था वो नालियों के माध्यम से क्या किया जाता था, उन्हें बाहर जो निकाल दिया जाता था। तो इस प्रकार की जो नगर व्यवस्था, जो नगर नियोजन था यहाँ का, तो उसमें नालियों का महत्वपूर्ण योगदान था। छात्रों रोशनी की व्यवस्था, अगला जो है छात्रों वो है रोशनी की व्यवस्था।